आज हम लोगों का क्लास 9 स्टार्ट होगा जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट दिया गया नंबर सिस्टम। हम लोग एक्चुअली नंबर सिस्टम के बारे में पहले से आए हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ कॉन्सेप्ट नया दिया गया है। इंट्रोडक्शन में दिया गया कि वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स इन आवर अर्लियर क्लासेज। हम लोग पहले के क्लासेज में बहुत सारे नंबर्स के टाइप्स के बारे में लर्न कर चुके हैं। लेट अस रिव्यू देम एंड लर्न मोर अबाउट नंबर्स। हम लोग उसका रिव्यू करेंगे और नंबर्स के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है कि नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स? हम लोग जान चुके हैं, इसके बारे में डिफाइन भी जानते हैं कि ऑल काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब गिनती की जितने भी संख्या होती है सब नेचुरल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। यहाँ पे डिफाइन भी दिया गया कि काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे याद रखना है कि नेचुरल नंबर को आज से हम लोग n से डिनोट करेंगे। इट मींस नेचुरल नंबर इसको किससे डिनोट करेंगे? n से। n इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 etc। आगे की तरफ हम लोग इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएं, ये सारे के सारे सीरीज किसके बनेंगे? नेचुरल नंबर्स के। यहाँ पे दिया गया द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। हम आपको बता चुके हैं कि इसको n से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ रिमार्क्स है जिसको ध्यान से देखें क्योंकि ये हम लोगों को क्वेश्चन बनाते वक्त काम आएंगे। जैसे फर्स्ट दिया गया कि द लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1, मतलब सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। और सेकंड दिया गया कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स, मतलब इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। तो नेचुरल नंबर का इतना ही कॉन्सेप्ट था, हम लोग ये सब पहले से ही जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड होल नंबर के बारे में देखते हैं। होल नंबर का मतलब होता है कि जब हम लोग नेचुरल नंबर के फैमिली में जीरो को इंक्लूड करते हैं तब जो नया फैमिली क्रिएट होता है उसे ही हम लोग होल नंबर कहते हैं। यहां पे गौर से देखो, दिया गया डिफाइन में कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन W इज कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब कह रहा है कि जीरो के साथ जो नेचुरल नंबर का नया कलेक्शन बनेगा वही होल नंबर कहलाएगा। और होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। याद रखना इस बात को। होल नंबर इट मींस W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 तो हम लोग नेचुरल नंबर में लेते ही थे, लेकिन यहाँ पे बस जीरो को इंक्लूड कर दिया गया। इसका मतलब W इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 1 2 3 4 5 6। आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं जिसको देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया द लिस्ट होल नंबर इज 0। हम लोग को अभी पता चल गया कि सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। सेकंड दिया गया कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर्स, मतलब बहुत सारे होल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हो सकते हैं वैसे ही इनफाइनाइट होल नंबर भी हो सकते हैं। थर्ड दिया गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हम लोगों को पता है कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होगा? होल नंबर। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इसको इसके जगह पे अगर हम n पुट कर दें, ये सारा का सारा क्या है? नेचुरल नंबर है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर होगा सभी के सभी होल नंबर होगा। लेकिन एक बात और याद रखना कि सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर कभी नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और आगे दिया गया कि ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर है सभी नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो तो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इंटीजर्स पे। हम लोग इंटीजर्स के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होगा? वैसा फैमिली जिसमें नेचुरल नंबर भी हो, जीरो भी हो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी हो। इस टाइप का जो फैमिली बनेगा उसे ही हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। डिफाइन क्या हो सकता है उसका? ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ एन इंटीजर। और वही जो कलेक्शन बनता है वो इंटीजर कहलाता है। और इसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z आफ्टर द। अब ये z वर्ड कहां से आया? ये जर्मन वर्ड है जेलन। जेलन से z लिया गया। बात समझ में आ रही है? जिसका मीनिंग क्या होता है? टू काउंट, मतलब गणना करना होता है। दस वी राइट z इक्वल्स टू। जब भी आप z लिखा हुआ देखेंगे समझ जाएंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर्स को। और इंटीजर्स में अभी क्या बताए हैं? नेगेटिव पार्ट बताए हैं। ये नेगेटिव आ गया, इसके बाद जीरो आ गया और इसके बाद पॉजिटिव पार्ट आ गया। और इसका जो ये कंपाइल करके एक फैमिली बना ये क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। अब इसके कुछ रिमार्क्स हैं जिसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। सेकंड दिया गया देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स। जैसे कि हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बारे में देखे हैं वैसे ही ये भी इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब माइनस में हम लोग आगे तक कहीं भी बढ़ सकते हैं और यहाँ पे प्लस में भी आगे तक कहीं तक जा सकते हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट हो गया।
थर्ड हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, जितना भी नेचुरल नंबर होता है सभी के सभी इंटीजर्स हो गए। यहां पे देख लो ये सारे के सारे इंटीजर्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब फोर्थ वाला पॉइंट दिया गया कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, जितना भी होल नंबर होता है वो इंटीजर होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट करना हम लोग पहले ही जानते हैं, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। ए नंबर लाइन इज विजुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन। यहां पे देखो हम लोग प्रीवियस क्लास में इसके बारे में जान चुके हैं, इसमें तो बहुत सारे थ्योरेटिकल टर्म दिए गए। इसके लिए हम लोगों को जो मुख्य चीजों की जरूरत होती है उसमें एक लाइन की जरूरत होती है। यहां पे एक लाइन हम लोग बना लेते हैं, इस लाइन का हम लोग नेम दे देते हैं, ये x देते हैं, ये y ले लेते हैं। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये O कहो, यहाँ पे 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसी पे हम लोग यूनिट डिस्टेंस करके 1 2 3 ले लेते हैं। इस तरफ भी उतना ही लेंथ पे यहाँ ले लेते हैं 1 2 3, इसको हम लोग 1 2 3 कहते हैं। और इस तरफ का जो पार्ट होगा वो -1 -2 -3 वाला होगा। और यही जो फॉर्मेशन होता है ये क्या कहलाता है, नंबर लाइन का कहलाता है। और अपनी सुविधा के मुताबिक हम लोगों को जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना रहता है उस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और उसी का यहाँ पे कुछ लाइनिंग करके और बहुत सारी चीज इसके बारे में बताए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ईच एंड एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब कह रहे कि प्रत्येक इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ पॉइंट लेकर के नंबर लाइन पे। अब हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि वैसा कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वही रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखने वाली बात है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होने चाहिए। डिफाइन क्या दिया गया कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not equals to 0 are known as rational numbers। ये क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q, इज रिटन एज q। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? q से रिप्रेजेंट करते हैं। आप पूछोगे सर q इक्वल्स टू क्या होता है? q का मतलब कोसेंट होता है, जैसे कि हम लोग डिवाइड में पहले से जानते हैं। तो p by q, p and q are integers, q does not equals to 0। यहाँ पे रेशनल कम्स, रेशनल वर्ड कहां से आया? तो रेशनल जो है वो रेशियो वर्ड से आया है। रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोसेंट। इसका मतलब 1/4, 3/2, 11/79 और 2001/2002, ये सारे के सारे यहाँ पे -2001/2002 है, ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। अब जरा सा इसको चेक करके देखो कि ये हर कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। हम लोगों को बोला था p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो 1 और 4 दोनों इंटीजर है। अब सेकंड में बोला था q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 4 है। इसी टाइप से सब सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब हम लोग इसके कुछ रिमार्क्स है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट दिया गया कि दिस आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, मतलब बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं इनफाइनाइट तक। सेकेंड दिया गया कि देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, ना तो कोई सबसे छोटा रेशनल नंबर हो सकता है ना ही कोई सबसे बड़ा रेशनल नंबर हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। थर्ड दिया गया कि 0 इज ए रेशनल नंबर, और 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। पूछोगे सर 0 क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि हम लोग 0 को तो 0/1 लिख सकते हैं। अब बताओ कि ये हर कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये p by q के फॉर्म में भी लिखा गया, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 भी हो गया, और p और q इंटीजर होना चाहिए, 0 और 1 दोनों इंटीजर है, इसीलिए 0 क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो सकता है या है। अब हम लोग चलते हैं रिमार्क नंबर 4 पे। इसमें दिया गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर सिंस वी कैन, जितना भी नेचुरल नंबर है सभी रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों होते हैं? इसके पीछे का रीजन है 1 को तो हम लोग 1/1 लिख दिए, इसका मतलब p by q के फॉर्म में भी आ गया, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 भी आ गया। 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। तो जितना भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए किसी रेशनल नंबर के लिए, सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब हो सकते हैं रेशनल नंबर। अब हम लोग चलते हैं रिमार्क नंबर 5 पे। इसमें दिया गया एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर सिंस एन इंटीजर a कैन बी रिटन एज, जैसे कि अगर a कोई इंटीजर है a/1 हो गया, जैसे -31 है, इसको हम लोग -31/1 लिख सकते हैं, तो p by q के फॉर्म में भी आ गया और q 0 के इक्वल्स भी नहीं है।
जैसे 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, 79 को 79/1 लिखा जा सकता है। ये ओवरऑल कंडीशन रेशनल नंबर वाले फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर। तो याद रखना है कि रेशनल नंबर में क्या क्या आ जाते हैं, तो 3 को इंक्लूड करके बनता है। एक नेचुरल नंबर होते हैं, एक होल नंबर्स होते हैं और एक इंटीजर्स होते हैं, और ये सबको मिलाने के बाद हम लोग रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है। पहले तो हम लोग इजी लैंग्वेज में समझते हैं और इसके बाद मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है कोई ऐसा रेशनल नंबर जो दिखने में तो कुछ और लगता है, लेकिन जब उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो वो ओरिजिनल वाले के फॉर्म में आ जाएगा, वही कहलाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। पूछोगे सर कैसे? जैसे कि यहाँ पे आपको 1/2 दिख रहा होगा, 2/4 दिख रहा होगा, 3/6 दिख रहा होगा, 4/8 दिख रहा होगा। अब बताओ कि अगर हम इसको डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब बताओ दिख तो रहा था 2/4, 3/6, 4/8, लेकिन ये एक्चुअली है क्या? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ये सभी के सभी 1/2 के इक्वल है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहां पे दिया गया कि रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब कह रहा है कि कोई ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम लोग यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पी बाई क्यू के फॉर्म में। व्हेन पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, q does not equals to 0। कंडीशन क्या दिया गया कि p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए और q कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दिया गया। These are known as the equivalent rational number। ये जितने भी यहाँ आपको सब दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो हम लोगों को दिया गया यह है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे हम लोग मैथमेटिकल तरीके से हट के समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करते जाते हैं और डिवाइड करने के बाद अगर आप डिवाइड नहीं होता है उसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में कहें कि अगर दो नंबर का एचसीएफ 1 के अलावा कुछ ना आए उसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। अब इसमें क्या दिया गया? कार्य कि a rational number p by q is said to be in its simplest form if p and q are integers having no common factor। एक लाइन में समझना है कि p और q का अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो कंडीशन किसका बनता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का बनता है, एक को छोड़ करके। बातें समझ में आ गई? यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। अब को प्राइम का आपको डिफाइन पता है कि उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म 2/4 दिया गया। अब बताओ कि अगर इसको आप 2 और 4 का एचसीएफ लोगे, यहाँ पे 1 के अलावा कुछ एचसीएफ नहीं आएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे 3/6 है, यहाँ पे देखो 3 और 6 का एचसीएफ लेंगे तो लेकर के हम आपको दिखाते हैं ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 2 जा 6, इसका एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब 1 को छोड़ करके 3 आ गया। हम लोगों को कंडीशन में क्या है कि एचसीएफ ओनली 1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहेंगे तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे 4/8 है, 4/8 का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यहाँ पे कितना आ गया? 2/4 आ गया। ये 5/10। इस सब का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर लाना चाहिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको अगर करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देखो सबको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो ये सबका क्या आ गया? 1/2 1/2 1/2। यहाँ पे दिया गया कि सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1/2 होगा। सिमिलरली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/9, 6/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 2/3। हम आपको छोटे क्लास में बताए थे, अब तो आप बड़े क्लास में आ चुके हो 9th में, लेकिन छोटे क्लास में क्या किया जाता है? इसका एचसीएफ लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाता है तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाता है। पूछोगे सर कैसे? यहाँ पे 6 और 9 का जरा एचसीएफ लो तो 6 और 9 का अगर एचसीएफ लेंगे 6 1 जा 6, 3 आ जाएगा। 3 2 जा 6, यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पे 6/9 है, यहाँ पे न्यूमरेटर को भी एचसीएफ से डिवाइड कर दो, इट मींस 3 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड कर दो। देखो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कितना आ गया? 2/3।
अब बताओ यहाँ पे 2/3 आ गया कि नहीं आ गया। कभी कभी क्या होगा कि अब किसी बड़े नंबर को जब डिवाइड करने के लिए बढ़ोगे आगे, वहां पे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलता रहेगा कि किस नंबर से एक्चुअली डिवाइड होना है। तो आप उस कंडीशन में इस प्रोसेस का यूज कर सकते हो। एंड 95/133, अब जैसे सोचो कि किसी के माइंड में अगर नहीं आया 95 किससे कटेगा, 133 किससे डिवाइड होगा, तो एचसीएफ लेकर के कर सकते हैं। या यहाँ पे हम लोग 5 से करेंगे तो 19 5 जा 95 और 19 7 जा 133 होता है, तो 5/7 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। यहाँ पे दिया गया राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7, 4/7 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका मतलब अभी हमने आपको बताया था कि 4/7 का अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए, कितना रेशनल नंबर चाहिए, 4 रेशनल नंबर चाहिए। तो अगर हम लोग 4/7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम लोग 4/7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 4/7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 4/7 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा। अब जरा यहां पे चेक करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/7 को 3 से मल्टीप्लाई किए 21, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20/7 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 35। अब जितने भी आ गए 8/14, 12/21, 16/28 और 20/35, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसको फाइनल लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसके बदले। यहाँ पे एक चीज गौर करके देखो, हम आपको फाइंड करने के लिए कॉमा दे करके बताए थे, लेकिन एक्चुअली अगर सबको देखा जाए ये सारे के सारे क्या है, इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, सब 4/7 के इक्वल है। ये भी इक्वल है इसके, ये भी इक्वल है, इक्वल है, ये भी इक्वल है। पूछोगे सर कैसे इक्वल है। अब बताओ कि अगर हम चाहें इसको काटने के लिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल कंडीशन में क्या आ जाएगा, 4/7 ही आएगा। हम लोग चाहें तो कॉमा देके भी लिख सकते हैं, हम लोग चाहें तो इक्वल्स टू करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 8/14, 12/21, 16/28, और यही हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7 आर, क्या सब आया, एक आया 8/14, एक आया 12/21, एक आया 16/28 और लास्ट में कितना आया 20/35। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। अब रियल लाइन पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर का, वो देखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया गया कि ड्रॉ अ लाइन XY, हम लोग एक XY लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिए। अब कह रहा है कि विच एक्सटेंडेड इनरिलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस, अब दोनों डायरेक्शन में इनरिलेसली इसको बढ़ा देंगे, इसीलिए हम लोग एरो का साइन दे दिए। जब भी कभी आपको एरो का साइन देखने को मिले समझ जाओ कि वो लिमिटलेस है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब कह रहे कि टेक अ पॉइंट O ऑन इट, हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे O ले लिए। अब कह रहा है कि एंड लेट इट रिप्रेजेंट 0, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कह रहा है टेकिंग अ फिक्स्ड लेंथ कॉल्ड यूनिट लेंथ मार्क ऑफ OA इक्वल टू 1 यूनिट। याद रखना है कि जब भी कभी हम लोग नंबर लाइन पे किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका हमेशा यूनिट लेंथ होता है। एक यूनिट जितना का लोगे उतना ही यूनिट सबका होना चाहिए, उसी को हम लोग फिक्स्ड लेंथ कहते हैं। अब फिक्स्ड लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट लेंथ भी कहते हैं। जैसे कि मान लो मार्क ऑफ OA को हम लोग 1 यूनिट माने हैं, O से लेकर के A को यहां से यहां तक क्या हो गया 1 यूनिट हो गया। सपोज करो A से लेकर के अगर यहां तक आए, ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते जाएंगे 3 यूनिट हो जाएगा। अब कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ B ऑफ OA, मतलब OA का जो मिड पॉइंट है उसको B मान लिया गया, यहां पे B से रिप्रेजेंट कर रहा है। डिनोट्स द रेशनल नंबर 1/2, और 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे भी सोचो कि अगर O से लेकर A तक 1 यूनिट हो तो उसका जो हाफ वाला, इसका मतलब उसका जो मिड पॉइंट होगा वो तो 1/2 ही होगा, और 1/2 ही को हम लोग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आधा कहते हैं। इसका मतलब ये B वाला पॉइंट क्या आ गया, आधा हो गया, इसका मतलब 1/2 हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम O
सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंस एच इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू 1/2 यूनिट। अब देखो यहाँ पे 1/2 क्या है, ओ बी इक्वल्स टू 1/2 यूनिट है। इसका मतलब बी से ए तक आएंगे ये भी एक्चुअली 1/2 ही होगा। बातें समझ में आ गई। अगर ए से इस पॉइंट तक आएंगे ये भी 1/2 ही होगा, और अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएंगे ये भी 1/2 ही होगा। और सब में आप 1/2 ऐड करके जरा देखो तो, 0 में 1/2 ऐड किए तो 1/2 हुआ, 1/2 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो ये 2 बनेगा, 2/2 इसका मतलब 1 बन गया। 1 में अगर हम लोग 1/2 ऐड करते हैं तो 3/2 होता है, और 3/2 में अगर हम लोग 1/2 ऐड करेंगे ये 4/2 बना। बातें समझ में आ रही है। सब 1/2 का सेट ऑफ किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट P, मतलब P पॉइंट से, P पॉइंट हम सॉरी P पॉइंट नहीं, यहां पे हम लोग को O पॉइंट दिया गया, O पॉइंट से ऑन इट्स राइट मतलब राइट डायरेक्शन में, द पॉइंट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू OB, यहां पे क्या है OB इक्वल्स टू ये क्या है 2OB, यहां पे क्या होगा 2OB, और आगे 3OB, ऐसे ही आगे बढ़ता गया 3OB 4OB, ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता चला गया। डिनोट रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, क्रम के अनुसार ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। रेशनल नंबर किसको डिनोट कर रहा है, तो फर्स्ट वाला तो 1/2 को डिनोट कर रहा है, सेकंड वाला 2/2, ये 2/2 हो गया, थर्ड वाला 3/2, ये आपको 3/2 नजर आ रहा है, फोर्थ वाला 4/2, ये आपको 4/2 नजर आ रहा है। बातें समझ में आ रही है। ETC आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब कह रहा है कि सिमिलरली फ्रॉम द पॉइंट O, मतलब ये O पॉइंट से कि ऑन द लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड, हम लोग इतना सीख चुके हैं अभी तक कि जब हम लोग राइट साइड चलते हैं ये प्लस वाला होता है, जब हम लोग लेफ्ट साइड चलते हैं वो माइनस वाला होता है। तो लेफ्ट साइड द पॉइंट द डिस्टेंस इक्वल टू OB, यहां जितना O से B का डिस्टेंस होगा इस तरफ भी O से B का उतना ही डिस्टेंस होगा। 2OB इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, आगे की ओर इस तरफ भी बढ़ते जाएंगे 3OB 4OB ETC डिनोट रिस्पेक्टिवली द रेशनल नंबर -1/2 -2/2 -3/2 -4/2 ETC। यही सेम चीज है। यहां पे क्या हो रहा है 1/2 1/2 1/2 1/2, सभी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे चलते हैं 10। each rational number with 2 as its denominator can be represented by some point on the number line। मतलब कह रहा है कि वैसा कोई रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 2 है उसको हम लोग इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका मतलब यहां से हम लोगों का नया कोई टॉपिक होगा। क्या है, कह रहे कि नेक्स्ट ड्रॉ अ लाइन। अब यहां पे क्या सिखाने की कोशिश करता है, सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ कर लेने के लिए, एक लाइन हम लोग XY ड्रॉ कर लिए। अब कह रहा है कि टेक अ पॉइंट O ऑन इट रिप्रेजेंटिंग 0। उस नंबर लाइन पे एक पॉइंट को हम लोग O मान लेंगे और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है कि लेट OA इक्वल्स टू 1 यूनिट, यहां से O से A कर का जो यूनिट होगा ये कितना होगा 1 यूनिट होगा। मान लो A से लेकर के और आगे की ओर चलेंगे तो 2 यूनिट होगा, फिर आगे जाएंगे तो 3 यूनिट होगा। अब कह रहे कि डिवाइड OA इनटू 3 इक्वल पार्ट। अब OA को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और यहां से यहां तक हो गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब कह रहा है कि विथ कैसे, OC एज द फर्स्ट पार्ट, यहां पे OC हो गया फर्स्ट पार्ट, यहां भी कुछ नाम अगर रख दो, यहां पे अगर कुछ नाम रख देते ये हो जाएगा सेकंड पार्ट, और यहां से अगर कुछ नाम रखते तो ये क्या हो जाता थर्ड पार्ट। बातें समझ में आ रही है। कि देन C रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 1/3, और ये जो C है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को, और ये वाला जो पॉइंट है चलो अपने मन से हम पॉइंट P मान लेते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को। बातें समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट O, मतलब O पॉइंट से, मतलब मिडिल वाला पॉइंट O से, कह रहे कि सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंस H इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 1/3 यूनिट, और यहां से जितना भी है ये सभी 1/3 यूनिट हम लोग सेट कर लिए। कह रहे कि फ्रॉम बोथ द साइड, बोथ द साइड का मतलब क्या है O के लेफ्ट साइड भी और O के राइट साइड भी। अब इतना तो आप लोगों को पता चल चुका है कि जब भी कभी हम लोग O के राइट साइड चलेंगे वो पॉजिटिव नंबर होगा, और जब भी कभी हम लोग O के लेफ्ट साइड चलेंगे वो नेगेटिव नंबर्स होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। द पॉइंट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू OC, ये रहा आपका OC, इसके बाद 2OC, इसके बाद यहां से यहां तक 2OC हो गया, 3AC यहां से यहां तक 3OC हो गया, 4OC यहां से यहां तक 4OC हो गया, ETC आगे की ओर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे फ्रॉम द पॉइंट O ऑन इट्स राइट डिनोटेड रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे ये राइट को आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। रेशनल नंबर मतलब ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है ये 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला पॉइंट 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा,
थर्ड वाला पॉइंट 3/3 को रिप्रेजेंट करेगा, 4 वाला पॉइंट 4/3 को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब कह रहे हैं कि सिमिलरली द पॉइंट एट अ डिस्टेंस इज इक्वल टू OC, 2OC, 3OC, 4OC। इसका मतलब ये जो बातें बता रहा है ये लेफ्ट वाली डायरेक्शन के लिए बता रहा है, और हम लोगों को अच्छे से पता है कि सारा प्रोसेस तो सेम ही होगा, बस इसमें माइनस लगा देना है। जैसे राइट डायरेक्शन में चल रहे थे तो वो +1/3 हुआ, यही लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो -1/3 होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये -1/3 ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। ऐसे ही -2/3, -3/3, -4/3, -5/3 सब आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको -4/3 तक दिख रहा है। कार्य की 10 इच रेशनल नंबर विथ 3 एज इट्स डिनोमिनेटर, मतलब कोई ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 3 हो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हम लोग किसी पॉइंट्स के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्य की प्रोसीडिंग इन दिस मैनर, हम लोग इस मैनर में वी कैन रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी रेशनल नंबर बाय सम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हम लोग ईच एंड एवरी रेशनल नंबर को किसी ना किसी पॉइंट के द्वारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 है, रिप्रेजेंट फर्स्ट 2 होल 3/8 एंड -1 होल 5/7 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट होगा हम लोग का एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में दिया गया रिप्रेजेंट, फर्स्ट दिया गया 2 होल 3/8 एंड सेकंड दिया गया -1 होल 5/7 ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग इसका प्रोसेस जानते हैं। हम लोग प्रोसेस में पता है कि सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन अगर ड्रॉ करें, यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये दिया गया हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहां पे एक हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर लिए कोई नंबर लाइन। अब इसमें नाम हम लोग ले लेते हैं। जैसे इसका नेमिंग अगर करें तो एक को इस तरफ x ले लो और ये इस तरफ y हो गया। ओके, XY हो गया। हम लोग एक मिडिल पॉइंट लेते हैं, मिडिल वाले पॉइंट को हम लोग O मानते हैं और इसी को हम लोग 0 भी कह सकते हैं। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 होल 3/8। आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि 2 होल 3/8 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 2 + 3/8। याद होगा या भूल गए होंगे। यहां पे बताओ 2 + 3/8 का मतलब क्या हो गया कि 2 होल 3/8 का रिप्रेजेंटेशन 2 और 3 के बीच होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे एक यूनिट सेट कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट अगर ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग ए ले लेते हैं। यहाँ पे ये हम लोग का हो गया ए, ये हो गया। अब देखो यूनिट होना चाहिए। यहाँ पे मान लो हम लोग बी ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सी ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डी ले लेते हैं। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग इसी तरीके से इस तरफ भी एक यहाँ पे ए ले लेते हैं, ये ए डैश होगा। ये जब भी लेंगे ये बी डैश होगा, ये जब भी लेंगे ये सी डैश होगा और ये जब भी लेंगे ये डी डैश होगा। याद रखना यहाँ पे हम अनुमान से लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसी टाइप से ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि 2 होल 3/8 का रिप्रेजेंटेशन कहां होगा, 2 और 3 के बीच होगा। अब कैसे होगा, हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि डिनोमिनेटर को देख करके हम लोग पता करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में जो है वो टोटल 8 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। 8 इक्वल पार्ट्स कर लो। फर्स्ट पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इक्वल पार्ट आ गए। अब 8 इक्वल पार्ट में हम लोगों को किस पार्ट पे चलना है, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट काउंट करो, ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट और ये रहा थर्ड पार्ट। इसका मतलब थर्ड पार्ट हम लोगों का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट हो गया। यही पे रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, 2 होल 3/8 का रिप्रेजेंटेशन यही पे होगा। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बाय स्टेप्स अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, ड्रॉ किए थे एक लाइन। लिख दो ड्रॉ a line xy and taking a fixed length as unit length represent integers on this line। अब हम लोग चलते हैं यहां पे फर्स्ट वाले स्टेप में क्या किए। फर्स्ट में हम लोग किए थे कि ऑन द ओ के राइट साइड जो भी किए थे हम लोग लिख सकते हैं ऑन द राइट ऑफ ओ
OA इक्वल्स टू 1 यूनिट लिए थे, OB इक्वल्स टू कितना हो गया 2 यूनिट हो गया, OB इक्वल्स टू कितना हुआ 2 यूनिट। अब हम लोग आगे चलते हैं, 2 यूनिट तक तो ले लिए थे। अब हम लोग क्या किए थे, 2 और 3 के को डिवाइड किए थे 8 इक्वल पार्ट में, हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड द थर्ड यूनिट BC, थर्ड यूनिट क्या है BC है, इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। यही किए थे बिल्कुल, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे। अब मान लो इसको इस पॉइंट पे जहां पे ये आया है इसको हम लोग P मान लेते हैं ताकि हम लोगों को और अधिक क्लैरिटी आ जाए। इसको P मान लिए, बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद BP रिप्रेजेंट 3/8 ऑफ अ यूनिट, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर P रिप्रेजेंट्स 2 होल 3/8। ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया 2 होल 3/8 को रिप्रेजेंट कर दिया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग उसे क्वेश्चन में हम लोग चाहें तो अलग नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और नहीं तो इसी नंबर लाइन में -1 होल 5/7 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, यहां पे देखो गौर से, -1। अब बताओ आप हमको, अगर हम -1 होल 5/7 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग माइनस को बाहर कॉमन ले लो, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 5/7। मेरे कहने का मतलब हो गया कि -1 होल 5/7 का रिप्रेजेंटेशन कहां होगा 1 और 2 के बीच होगा। आ जाओ 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितना इक्वल पार्ट होना चाहिए 7 इक्वल पार्ट। चलो 7 इक्वल पार्ट कर लो। 7 इक्वल पार्ट अगर हम लोग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 इक्वल पार्ट हो गया। यहां पे थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है। 7 इक्वल पार्ट में हम लोगों को किस पार्ट पे चलना है, फिफ्थ पार्ट पे। यहां पे एक बार और रिकाउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट हो गया, जिसमें हम लोग को फिफ्थ पार्ट पे चलना है। आते हैं फर्स्ट पार्ट, ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। इसका मतलब एक अलग, ये रहा हम लोगों का फिफ्थ पार्ट, क्योंकि ये रहा सिक्स्थ और ये रहा सेवंथ। बात समझ में आ गई। अब इसको लेकर के आगे बढ़ो। इस पॉइंट को यहां पे हम लोग कुछ और मान लेते हैं, इस पॉइंट को यहां पे Q मान लो, क्योंकि उधर वाले पॉइंट को अगर P माने थे, यहां वाले पॉइंट को Q मान लो। बातें समझ में आ गई। अब Q मानने के बाद ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा यही हम लोगों का क्या होगा, ये Q पॉइंट जो होगा यही हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा -1 होल 5/7 का। बातें समझ में आ रही है। अब इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसी में लिख सकते हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे कि ऑन द लेफ्ट ऑफ O, क्योंकि जितना भी वर्क हुआ है ये हम लोग O के लेफ्ट किए हैं क्योंकि माइनस वाले पार्ट में कर रहे थे। एक OD इक्वल्स टू 1 यूनिट, यहां पे OD क्या लिए थे 1 यूनिट लिए थे, यहां पे OD नहीं हम लोग बल्कि क्या लिए हैं OA' 1 यूनिट लिए हैं। OA' इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 यूनिट लेने के बाद हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड द सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट हम लोगों का क्या है, सेकेंड यूनिट जो है हम लोगों का A' B' है। सेकेंड यूनिट क्या है A' B' इनटू 7 इक्वल पार्ट। इसको कितना भाग में डिवाइड कर दिया 7 इक्वल पार्ट्स में। और हम लोगों को A'Q, ये क्या है A'Q, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग लिख देंगे A'Q रिप्रेजेंट्स 5/7 ऑफ अ यूनिट। उसी यूनिट के 5/7 पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर Q रिप्रेजेंट्स -1 होल 5/7। ओके, हम लोगों का दोनों रिप्रेजेंटेशन हो गया।